हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत ही जबरदस्त, शानदार, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। मैं यादविंद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी एजो स्पार्क यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आ गई थी, आप सभी को पता है। री एग्जाम होने वाले हैं और री एग्जाम बहुत जल्द आने वाले हैं आप लोगों के, इसी मंथ में, है ना। 23 तारीख से आप लोगों के री एग्जाम कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चों, 4 सब्जेक्ट होते हैं मैथ्स का। हालांकि इस यूट्यूब चैनल पर अभी मैथ्स का तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम लोग यूपी जी के अभी क्लासेस मेरी चली रही है और इसके बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लगा कि जो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि आप लोगों को, आपको पता ही होगा कि यहाँ पर यूपी पुलिस में आपको 2 से 3 प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस में मिलेंगे ही मिलेंगे। किसके? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान से, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया ना कि बहुत ही जो चुनिंदा प्रश्न जो इस बार आ सकते हैं, 100% आएंगे। जो पहले पेपर हुआ था उसमें भी आए थे, जो यूपीएसआई में भी आते हैं, जो कई बार लेखपाल में भी आते हैं, यानी कि वो क्वेश्चंस जो हर कैटेगरी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। हम आगे भी सीरीज रखेंगे, जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक हम सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे, है ना। तो फटाफट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही लाजवाब सीरीज होने वाली है, इसलिए आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना तो आपका परम सिद्ध अधिकार है। चलिए, पहला क्वेश्चन है बच्चों कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ। बच्चों, पहले पृष्ठभूमि हम लोग देते हैं। ब्रिटिश रूल था अपने भारत में, आप सभी को पता होगा। अपने प्यारे से भारत में क्या था? ब्रिटिश रूल था, है ना। ब्रिटिश रूल कर रहा था। बच्चों, जब ब्रिटिश रूल कर रहा था ना, तो ब्रिटिशर्स ने भारत के नागरिकों पर इतना ज्यादा अत्याचार किया कि भारत के नागरिकों को लगा कि अब हमारे लिए भी स्वतंत्रता की बात हो, हमारा भी एक संविधान हो जो हमको ये राइट दे कि हम सारी चीजों को अपने ही भारत में कर पाए, है ना। तो भारतीयों ने बच्चों किया क्या कि ब्रिटिशर्स के सामने इस चीज को रखा। इस चीज को, जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसने ब्रिटिशर्स के सामने इस चीज को रखा कि हम भारतीयों का भी संविधान होना चाहिए। तब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? एक कैबिनेट मिशन भेजा था। इसकी चर्चा हम अभी अगले क्वेश्चन में करेंगे। यहाँ पर बच्चों आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, यानी कि जब कैबिनेट मिशन आया, फिर कैबिनेट ने अपनी रिपोर्ट दी कि ब्रिटिशर्स ही थे कैबिनेट में, तो उन लोगों ने जब रिपोर्ट दी कि भारत में संविधान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो किस बेसिस पर होना चाहिए, ये सारी रिपोर्ट होने के बाद में फाइनली 1946 में हमारे देश को क्या मिला? एक संवैधानिक सभा गठन करने के लिए सभा बनाई गई, है ना। एक पंचायत बनाई गई, जो पंचायत, देसी भाषा में आप समझिए कि जो पंचायत क्या करेगी? संविधान सभा का ढांचा बनाएगी। संविधान सभा में हमको क्या क्या जरूरत होगी, हमें क्लाइमेट के अनुसार, हमारा जो बोल भाषा है, इन सारी चीजों को देखते हुए कि भैया भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, आखिरकार भारतीय चाहते क्या है, इनकी समस्या क्या है। तो इन सबको देखते हुए क्या बनाया गया था? एक भारतीय संविधान सभा बनाई गई थी। बच्चों, कब बनाई गई? 1946 में ये संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि कैबिनेट मिशन भारत में आया। कैबिनेट मिशन में बच्चों 3 सदस्य थे। आप लोग ध्यान रखना, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन दिए गए। आपसे पूछा गया कि कैबिनेट मिशन में कौन सा ऐसा सदस्य है जो कैबिनेट मिशन में नहीं था। तो बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक होगा, विलियम वुड। यानी विलियम वुड मान का जो व्यक्ति था वो कैबिनेट मिशन में नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी की अगर मैं बात करूं, स्टेफोर्ड क्रिप्स, तो बच्चों ये क्या थे? ये कैबिनेट मिशन का हिस्सा थे। बच्चों, अगर हम पैथिक लॉरेंस की बात करें तो ये कैबिनेट मिशन के हेड थे, है ना। ये कैबिनेट मिशन के बच्चों हेड थे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि कैबिनेट मिशन के हेड कौन थे, तो भैया ध्यान में रखना, पैथिक लॉरेंस, ये क्या थे? कैबिनेट मिशन के हेड थे। ऑप्शन नंबर डी होगा एवी अलेक्जेंडर। बच्चों, ये भी कैबिनेट मिशन के क्या थे? हिस्सा थे। हेड नहीं थे, बट ये भी कैबिनेट मिशन का क्या थे? हिस्सा थे, है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। बच्चों, अधिवेशन का मतलब क्या है? जैसे ही आपके माइंड में आना चाहिए अधिवेशन सर, आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि सर अधिवेशन आखिर होता क्या है। बच्चों, हम अधिवेशन को कह सकते हैं मीटिंग या फिर सम्मेलन। देखो, अगर मैं एक तरीके से मान लेते हैं कि किसी भी संविधान को हमें बनाना है, तो वो संविधान बच्चों 1 मीटिंग, 2 मीटिंग या एक बार में नहीं बनता। उस संविधान को बनाने के लिए हमें कई दफा मीटिंग करनी पड़ती है। हर दल आएंगे, सारे दल मिल के अपने थॉट्स रखेंगे, भारत को क्या जरूरत है, भारत के लोगों को कैसी जरूरत है। तो बच्चों, मीटिंग्स को ही हम अधिवेशन कहते हैं। तो भारतीय संविधान सभा जब तक, भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब तक बन के तैयार नहीं हुआ, तो कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 11 अधिवेशन बच्चों हुए थे।
यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारे जो उस समय के जो लीडर्स थे, उस समय के जो हमारे क्या थे, महान हस्तियां थे, उन लोगों ने 11 अधिवेशन की, 11 दफा मीटिंग की बच्चों, और 11 मीटिंग के बाद में फाइनली विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन के रेडी हुआ, जो कि क्या है, भारतीय संविधान के रूप में जाना जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। बच्चों ध्यान में रखना इस टर्मिनोलॉजी को, प्रारूप समिति आपसे पूछा गया है ना, प्रारूप समिति। बच्चों प्रारूप समिति का एक दूसरा नाम भी कई दफा आपसे पूछता है, एक बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, इसको हम कहते हैं मसौदा समिति। प्रारूप समिति का दूसरा नाम बच्चों होता है मसौदा समिति, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना बच्चों। इसी को हम कह देते हैं क्या, संविधानिक ढांचा, है ना, संविधानिक ढांचा। बच्चों ध्यान में रखना, संविधानिक ढांचा। अब प्रारूप समिति का बच्चों काम क्या था। एक्चुअली प्रारूप समिति को ना, जैसे कि मकान हम अपना बनवाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें बीम जो डाली जाएगी, है ना, उसका स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, है ना, उसके नींव रखी जाती है। तो भारतीय संविधान जब बना तो एक्चुअली पहले संविधान ही नहीं बन गया, उसकी पहले नींव डाली गई। आखिरकार संविधान में क्या क्या होना चाहिए, आखिरकार संविधान में क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या लीगल होगा, क्या इलीगल, ये सारी बातें क्या हुई, ढांचे पे रखी गई बच्चों। इसीलिए इस कमेटी को क्या कहते हैं, संवैधानिक ढांचा बनाने वाली कमेटी कहते हैं। दूसरा नाम इसका मसौदा समिति है। और ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी कि प्रारूप समिति के बच्चे अध्यक्ष कौन होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होंगे। अगर हम राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये अध्यक्ष भी थे, है ना। इसके बाद में इनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनने का भी सौभाग्य मिला। भारत का प्रथम राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। अगर बच्चों पूछा जाए गृह मंत्री कौन थे, फर्स्ट गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, तो बच्चों आप कह दोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको क्या सरदार की उपाधि बच्चों मिली थी, है ना, इनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार की उपाधि किसने दी, तो बच्चों ध्यान में रखना, जब बारदोली आंदोलन चल रहा था तो बारदोली की महिलाओं ने ही इनको क्या किया था, सरदार की उपाधि से इनको नवाजा था, है ना। अगर बच्चों पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, है ना, प्राइम मिनिस्टर कौन था, पीएम, तो आप कह दोगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री। और इनके ऊपर एक रिकॉर्ड था बच्चों कि ये भारत के लगातार तीसरी बार विजय होने वाले ऐसे प्रधानमंत्री थे। हालांकि अभी नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया इस चीज को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में उद्देशिका का क्या विचार है। बच्चों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत बार आपने सुना होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक नकल है। बच्चों ऐसा नहीं है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, अपने भारत का इतना बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन, बच्चों अगर मैंने मान लिया कि नकल होगा, तो मैं अगर अमेरिका के संविधान से कंपेयर करूं तो उनका एक पेज का संविधान और हमारे यहाँ का अगर कंपेयर करोगे तो हजारों पेज का संविधान, बच्चों कैसे कॉपी हो सकता है, आप खुद ही सोचो, कैसे कॉपी हो सकता है ना। तो बच्चों भारतीय संविधान कॉपी नहीं है, एक्चुअली है क्या, जिस संविधान से लगा कि मुझे ये चीज अच्छी है तो वहां से उसको उठा करके और थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, ऐड कर दिया गया। इसी तरीके से बच्चों उद्देशिका, है ना, भारतीय संविधान में उद्देशिका, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छी तरीके से अभी पढ़ेंगे, हम उद्देशिका भी आपको पढ़ाएंगे, हम प्रस्तावना, सारी बातें आपको भी बताते चलेंगे। तो उद्देशिका के बारे में बच्चों अगर बात की जाए तो आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान में जो उद्देशिका है वो किस देश के संविधान से ली गई है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, अमेरिका के संविधान से, यानी कि यूएसए के संविधान से, है ना। यूएसए के संविधान से हमने क्या किया है, उद्देशिका को एडॉप्ट किया है, कहां से, यूएसए के संविधान से। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान के राज्यों के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश से ली गई है। बच्चों आपको बताना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बच्चों ये टर्मिनोलॉजी क्या है, हम सारी डिटेल आपको जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर पढ़ेंगे हम वहां पर आपको बताएंगे। आर्टिकल्स भी हम आगे आपको कराने वाले, बहुत जल्द हम आर्टिकल का सेक्शन लेके आएंगे, वहां पर हम सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, इन सब के बारे में, है ना। तो फिलहाल आप बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें बच्चों इंपॉर्टेंट लगा देना क्योंकि अगली बार ये प्रश्न पूछा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस में, है ना। तो इसकी बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस बार ये पूछा जाएगा। तो बच्चों ध्यान में रखना ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, आयरलैंड। यानी कि जब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात होगी तो आप मुस्कुरा के जवाब दीजिएगा कि भैया ये कहां से लिया गया है, ये लिया गया है आयरलैंड से। कौन सा, नीति निर्देशक सिद्धांत, है ना, नीति निर्देशक तत्व। चलिए ये कहां से लिए गए, ध्यान में रखना, आयरलैंड से। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है ना। तो बच्चों ध्यान में रखना
अच्छा, मैं आपको एक बताता हूँ संविधान का कौन सा पार्ट है, यानी कि बच्चों संविधान का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है मौलिक अधिकार के बारे में। बच्चों आपको पता होगा 1 से लेकर के 4 तक, जो 1 से लेकर के 4 तक यहाँ पर क्या है, सीमा साझा वगैरह, सीमा वगैरह कौन बनाएगा, है ना, राज्यों के नाम वगैरह बदले जाएंगे, ये सारी डिटेल यहाँ पर दी गई। अच्छा, मौलिक अधिकार की जब मैं बात करूंगा तो बच्चों ध्यान में रखना, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक क्या है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। जो सभी नागरिकों के पास अपने मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों की चर्चा बच्चों कहां पर की गई है, ऑप्शन नंबर डी 12 से लेकर 35 अनुच्छेद पर। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहीं से निकल के आता है, संविधान का मैग्ना कार्टा के नाम से किसको जाना जाता है। आप बताएंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मैग्ना कार्टा है ना, मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो आप बता देना कि ऑप्शन नंबर, सर ऑप्शन तो यहाँ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बता देना कि सर क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार यानी कि भाग 3 को, भाग 3 में बच्चों मौलिक अधिकार है, ध्यान में रखना भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा है, और इसी भाग 3 को बच्चों हम क्या कहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा के नाम से इस भाग 3 को जानते हैं। ठीक है। अच्छा चलिए बच्चों, अभी कुछ दिन की बात है, आपको पता होगा कि मौलिक अधिकार हमारे साथ थे, है ना, एक मौलिक अधिकार हमारा हटाया गया, कौन सा, तो आपको पता होगा संपत्ति के अधिकार को हमने हटाया। बच्चों संपत्ति के अधिकार को हटाया, लेकिन अभी संपत्ति का अधिकार क्या है, क्या मैंने उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिटायर कर दिया, जी नहीं, कहां पर है, मैंने उसको क्या बना दिया, लीगल, है ना, लीगल अधिकार बना, यानी कि कानूनी अधिकार उसको बना दिया। बच्चों अधिकार कानूनी है, यानी कि संविधान में जरूर होगा, तो बच्चों अगर संविधान में होगा तो वो किस आर्टिकल में होगा, तो बच्चों ध्यान रखना आर्टिकल 300 का में, है ना, आर्टिकल 300 ए में इस कानूनी अधिकार को रखा हुआ है, कहां पर, आर्टिकल 300 का में, है ना। ये 3 फैक्ट यहाँ से निकल के आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। तो बच्चों इस चीज को आप बिल्कुल ही एकदम नोट करके रख लीजिएगा, ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे, अगली बार भी आए थे, पिछली बार भी आएंगे, हमेशा आते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पूछा जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी का बहुत विशेषकर ध्यान रखना, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा ही गया, अगली बार यूपी ट्रिपल एससी में ही आया हुआ था, अगली बार लेखपाल में ही आया होता है ना। बहुत बहुत बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं ना, उनमें से क्या होता है ना, 12 से 10 साल बच्चे, जिन उम्र में बच्चों को पढ़ना चाहिए उस उम्र में वो क्या करते होते हैं, मजदूरी कर रहे होते हैं। तो बच्चों जब हमारा देश का जो भविष्य है वो फैक्ट्री पे मजदूरी करेगा, तो आगे चल के हमारे देश का आधार क्या बनेगा, हमारे देश की जो नींव है वो पक्का खोखली होगी, है ना। तो इसके लिए भी तो सरकार को कोई ना कोई कानून निकालना ही पड़ेगा। तो सरकार ने एक कानून निकाला जिसको हम कहते हैं बाल मजदूरी के नाम से जाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट कहती है कि भैया बाल मजदूरी मत करवाओ, जब तक वो 18 वर्ष के नहीं है उनसे बाल मजदूरी नहीं, उनका अभी सिर्फ और सिर्फ हक है खाने का, पोषक तत्व लेने का और पढ़ाई करने का, है ना। तो बच्चों अगर कोई भी जो ऑनर है वो किसी बच्चे से अगर बाल मजदूरी करवाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसका प्रावधान कहां पर है, तो आप बता देंगे कि सर अनुच्छेद नंबर 24 कहता है कि बाल मजदूरी भारत के अंदर निषेध है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चिल्ला चिल्ला के कहता है कि चाइल्ड लेबर बच्चों क्या होगा, भारत के अंदर चाइल्ड लेबर का बहिष्कार करता है, कौन, अनुच्छेद नंबर, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 24, है ना। इस चीज को आप बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और ये सारी की सारी जो जानकारी है ना वो भैया उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल में पूछी ही जाएगी, हर हाल में पूछी ही जाएगी, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दायित्व स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के भी आपसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मानवता के भी आपसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मेरी हंसी छूट रही है इस प्रश्न को देखते हुए, मानवता के आधार पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे बच्चों, किसी की जान लेना गंदी बात है ना, तो गंदी बात है तो जरूर संविधान में कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। अगर मान लीजिए मैं किसी को मार देता और मुझे कुछ नहीं होता है ना, यानी कि मुझे कोई भी लीगल कोई भी सजा नहीं होती, तो मेरे हौसले क्या होंगे, 7वें आसमान पर होंगे, और हम 1 सप्ताह के अंदर दूसरे की फाइल और निपटा देंगे, है ना, उसके 1 सप्ताह के बाद एक की और फाइल निपटा देंगे। तो बच्चों ऐसे फाइल निपटानी नहीं होती है। भारतीय संविधान में इस चीज का भी क्या है, उल्लेख है, यानी कि सभी व्यक्तियों को, जिसने भारत की सीमा के अंदर जन्म लिया है, उन सभी व्यक्तियों को प्राण एवं दायित्व की स्वतंत्रता है, उनसे कोई भी प्राण को छीन नहीं सकता, है ना। और ये बच्चों कहाँ पर लिखा हुआ है,
अनुच्छेद नंबर 21 में लिखा हुआ है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप लगातार मेहनत करिए, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करिए, वरना मैं बहुत जल्द अनुच्छेद 21 तोड़ भी देता हूं, है ना। हाँ, तो मुझे आर्टिकल 24 का उल्लंघन ना करना पड़े, इसलिए जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? बच्चों दो चीज है, इंडियन फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको अभी बताया, यानी कि मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, है ना, मूल अधिकार, और इसके बाद है बच्चों फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज की कहां पर बात की गई है, तो अनुच्छेद नंबर 51, भाई याद रखना 51, 51 है ना, आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 में कहां पर, आर्टिकल 51 में किसकी चर्चा है, तो भैया फंडामेंटल ड्यूटीज की चर्चा है। कहां पर, आर्टिकल 51 में। मैं आपसे पूछता हूं कि आर्टिकल कहां से लेकर के बच्चों 21 से लेकर के, है ना, और 35 तक, 12 से लेकर के 35, 12 से लेकर के 35 तक क्या है इसमें, तो आप कहोगे सर इसमें तो फंडामेंटल राइट्स है ना। हाँ, और भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, और इसी भाग 3 को हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं, है ना। चलिए तो बच्चों ये कुछ थी सीरीज जो कि बहुत ही अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ। अभी हम मैराथन लेके आएंगे, ये हमारा एक छोटा सा ट्रेलर था जिसको आप एक्सेप्ट करिएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो बच्चों कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत ऊर्जा देता है, और वो ऊर्जा मैं आपको दोबारा फिर से किसी क्लास में लगा दूंगा ना। अगर बच्चों मेरे पढ़ाने से आपका 2 नंबर का भी भला होता है तो मैं समझूंगा कि आपकी वर्दी दिलाने में मेरा भी थोड़ा सा योगदान रहा होगा, है ना। चलिए तो बच्चों यही आज की क्लास हम अपनी समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द एक बहुत ही तड़कते भड़कते टॉपिक में। तब तक मेरा इंतजार करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी बहुत जल्द आप लोगों के सामने पेपर होने वाले हैं 23 तारीख से। एकदम आप तलवार लेकर के तैयार रहिएगा, मंडप सजा हुआ है, दूल्हे आप हो, वर्दी दुल्हन है, इस बार आक्रमण कर देंगे, है ना। चलिए, जय हिंद।